गर्मी ज़बरदस्त बढ़ने लगी है और पिछले हफ्ते मुंबई में इस सीज़न का सबसे गर्म दिन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया गया है। इसको स्टॉक मार्केट के एंगल से कैसे देखा जाए? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च की है आशीष ने कि समर थीम को किस तरीके से मार्केट ट्रेड करती है। आशीष बताइए, क्या कह रही है आपकी रिसर्च? सर, गर्मी तो पड़ रही है, लेकिन इस समर थीम को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि कौन से स्टॉक्स होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है और स्टॉक में कैसा प्राइस एक्शन होता है। तो ये थीम तो ज़रूर काम करती है और इसको समझने के लिए पिछले 10 साल के डेटा को हमने सजेस्ट किया है और स्टॉक्स हमने लिए हैं। वोल्टास है, ब्लू स्टार है, सिम्फनी है, एसआरएफ, नवीन फ्लोराइन और वाडीलाल इंडस्ट्रीज। इनके तर्क एक एक करके आपको बताता हूं। लेकिन पिछले 10 सालों के अगर आप देखें तो एक आसान सा ट्रेड लोगों को ये समझ में आता है कि यार गर्मी पड़ रही है, कूलर बनाने वाली कंपनीज, एसी बनाने वाली कंपनीज ले लीजिए, इनमें तेजी आएगी। लेकिन इनके ऑड्स में मज़ा नहीं है। आप देखिए वोल्टास में पिछले 10 साल में मार्च, अप्रैल और मई तीनों महीनों का डेटा है। 5 बार ही तेजी, यानी 5 बार तेजी, 5 बार गिरावट है। तो इसमें कुछ खास मज़ा नहीं, 50-50 है। ब्लू स्टार की बात करें तो ऑड्स थोड़े से बेटर हो जाते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि 7 बार 10 में से मार्च के महीने में पिछले 10 साल में तेजी देखने को मिली है। अप्रैल में भी 7 है और मई में सिर्फ 2। वहीं अगर आप बात करें कूलर बनाने वाली कंपनी जिसने पिछले 10 सालों में पैसा बनाकर दिया नहीं है लॉन्ग टर्म में, लेकिन यहाँ पर ऑड्स के हिसाब से देखें तो स्लाइटली थोड़ा सा बेटर है। 7 बार मार्च में, अप्रैल में 6 बार और मई में तकरीबन 4 बार तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। इसके अलावा अब इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की बात करता हूं। अब 2 केमिकल कंपनीज आप लिस्ट में देख रहे होंगे, एसआरएफ और नवीन फ्लोराइन। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये इस लिस्ट में क्यों है। दरअसल ये रेफ्रिजरेंट गैस बनाने वाली कंपनीज है। R32 का आपने नाम सुना होगा और ये मेजर कंपोनेंट है इनकी अर्निंग्स का और ज़्यादातर डिमांड इसी महीनों में देखने को मिलती है। अब आप इंटरेस्टिंगली देखिए कि कितना बढ़िया एसआरएफ में चाहे नवीन फ्लोराइन, दोनों में आप देखें तो 10 में से मार्च के महीने में 8 बार तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट अप्रैल में पिछले 10 साल में एसआरएफ में 10 में से 9 बार आपको तेजी देखने को मिली। मई में ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग आती है इन स्टॉक्स में। वहीं नवीन फ्लोराइन की बात करें तो सिमिलर ट्रेंड नजर आएगा। एक वाडीलाल इंडस्ट्रीज है, क्योंकि एक इंडस्ट्री की रिपोर्ट भी मैं देख रहा था कि तकरीबन 40 से लेकर 60% जो आइसक्रीम की डिमांड होती है समर सीजन में होती है और यहाँ पे तीनों बार आपको बढ़िया तेजी नजर आई। मार्च में तकरीबन 7 बार और अप्रैल में भी है। हालांकि मई में अगेन प्रॉफिट बुकिंग का एक आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की कि तेजी आती है तो कितनी आती है। तो देखिए वोल्टास में, ब्लू स्टार में और सिम्फनी में यहाँ पर बिल्कुल मजा नहीं आएगा और ये बड़े आसान से ट्रेड है। सबको लगता है इन्हीं स्टॉक्स में पैसा बन जाएगा समर के चलते, लेकिन देखिए मामूली 2-4% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली। पिछले 10 साल का डेटा है, बड़ी बारीकी से हमने स्टडी किया। अब इंटरेस्टिंग वाले स्टॉक्स लेकर आता हूँ। यहाँ पर इन थीम्स पर आप खास फोकस रखिएगा। जो रेफ्रिजरेंट गैस वाली कंपनीज है, नवीन फ्लोराइन को देखिए, इसके नतीजे भी बहुत बढ़िया देखने को मिले थे। 8% पिछले 10 साल में औसतन मार्च में तेजी देखने को मिली 8% की, अप्रैल में अगेन 8%, वहीं मई में देखें तो 1% की गिरावट रही है। एसआरएफ के ट्रेंड की बात की जाए तो अप्रैल का महीना बहुत बढ़िया है, 10% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन अगेन मई में प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। वहीं बात करें वाडीलाल इंडस्ट्रीज की तो मार्च में सबसे ज्यादा 11% के मूव यहाँ पर नजर आए। अप्रैल अगेन अच्छा महीना रहा है, 6% की तेजी और मई अगेंस्ट द ट्रेंड यहाँ पर भी 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। तो क्लियर कट ये समझ में आता है कि जो रेफ्रिजरेंट गैस वाली कंपनीज हैं अगले 3 महीने इनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकते हैं और आइसक्रीम तो खूब बिकेगी।